जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको पढ़ा था। आज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में कि दोनों में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। मैंने एग्जांपल्स भी आपको क्लियर किए थे कि क्या क्या एग्जांपल्स मेटल्स के हो सकते हैं और क्या क्या नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ की हुई है। इसमें एक तरफ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन उसको एक समराइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है मैंने बताया, ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर कंपैरेटिवली। ओके, बट देयर इज़ ऑलवेज अ एक्सेप्शन। मैंने बताया हर जगह आपका कोई भी प्रॉपर्टी जब भी मैं बताऊंगी तो उसके साथ साथ एक्सेप्शन भी बताऊंगी। तो हार्डनेस, अगर हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, लेकिन उसके साथ ही देयर इज़ सम एक्सेप्शंस। जो मतलब ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर दिस मच सॉफ्ट दैट यू कैन कट विद इट नाइफ, मतलब आप उनको नाइफ से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। वैसे ही मरकरी आपने देखा होगा आपके घर में जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आपको सिल्वर कलर का एक मेटल दिखता है, थोड़ा लिक्विड सा होता है। तो वो क्या होता है, दैट इज़ मेटल, लेकिन वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। जैसे कभी अगर सडनली बाई चांस अगर वो ब्रेक हो जाता है वो थर्मामीटर, तो आप क्या देखते हो कि उसमें एक लिक्विड टाइप का निकला है, तो दैट लिक्विड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मर्करी मेटल। ओके, तो एक्सेप्शंस कौन कौन से हुए, मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर नॉट लिक्विड बट दे आर सॉलिड, बट इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। ओके, और नॉन मेटल्स में अगर बात करें सॉफ्टनेस की, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट कंपैरेटिवली, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, मतलब डायमंड एक फॉर्म है नॉन मेटल की विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। किससे बना होता है, कार्बन से। तो डायमंड इज़ हार्डेस्ट मटेरियल यू कैन से। ये इतना हार्ड होता है कि इससे हम लोग दूसरे जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, स्टोन कटर जो मशीन्स बनाई जाती हैं, उनके एजेस पे भी डायमंड को लगाते हैं और उससे कट किया जाता है। मीन्स इतना हार्ड होता है ये डायमंड। तो और डायमंड इज़ नॉन मेटल, ऑल्दो इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ हार्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस मैंने बताया था जो मेटल्स होते हैं वो सारे लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी अपीयरेंस होता है उनका, वो शाइन शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो नॉन लस्ट्रस होते हैं, जैसे सोडियम में बहुत ज़्यादा लस्टर नहीं होता है, डल अपीयरेंस होता है उसका। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। डायमंड इज़ वेरी मच लस्ट्रस, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन होती है इसमें। और आयोडीन भी में भी बहुत ज़्यादा शाइन होती है। तो दीज आर द एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मैंने बताया था क्या प्रॉपर्टी होती है। मैलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब उनको हम लोग शीट्स में बना सकते हैं, छोटी पतली शीट्स में बना सकते हैं इनकी शीट्स। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो मेटल्स होते हैं इनकी आराम से आप शीट्स बना सकते हो, बीट करके बहुत पतली फाइन शीट्स बन जाती हैं। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम वो मेटल्स होते हैं कि अगर आप इनको बीट करोगे तो दे विल ब्रेक, उनकी शीट्स नहीं बनेंगी, वो क्या हो जाएंगे, ब्रिटल होते हैं, तुरंत ही टूट जाएंगे। एंड नॉन मेटल्स पे आते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मतलब इनके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई भी शीट्स नहीं बनेंगी। ऑल आर ब्रेकेबल, ऑल आर फ्रेजाइल, मतलब सारे ही टूट जाते हैं, आप उनको जैसे ही बीट करोगे तो सारे ब्रेक हो जाएंगे। इनके अगर नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स में आते हैं तो नॉन मेटल्स में जैसे कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन, दीज आर नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी नॉन मेटल को हम लोग थिन शीट्स में नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, मतलब हम इनके वायर्स बना सकते हैं। तो मेटल्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वायर्स बना सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम इतने ब्रिटल होते हैं कि इनके वायर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं होता है जिनके वायर्स बनाए जा सके, मीन्स देयर इज़ नो एक्सेप्शन। ओके,
So the next property of metal is sonoricity. All metals are sonorous in nature while all non metals are non sonorous. Sonoricity मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड. अगर आप किसी भी मेटल को हिट करते हो, स्ट्रक करते हो, तो दे प्रोड्यूस साउंड. और इन कंट्रास्ट नॉन मेटल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. ओके, देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ नॉन सोनरस मेटल्स. नॉन मेटल्स का कोई एक्सेप्शन नहीं है. लेकिन सोनोरिसिटी में अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉन सोनरस, मतलब वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप उनको स्ट्रक करोगे तो फिर उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. ये क्या होते हैं, अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो यू कैन से दैट ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. while non-metals are bad conductor of electricity, but there is an exception. ये बहुत important exception है. ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. इनफैक्ट इसको हम लोग सेल वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलिसिस सेल बनाए जाते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को. और जो ड्राई सेल्स होते हैं उनमें भी ग्रेफाइट की रॉड को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं क्योंकि जब भी इस तरह का कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो लास्ट में एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखोगे. तो एग्जाम्पल्स में मेटल्स के एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या लिखोगे. सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आएगा एल्यूमिनियम. मैं सिम्बल्स लिख रही हूँ, आपको सिम्बल्स के साथ साथ उनके नेम वर्ड्स में भी लिखने हैं. ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, जितने भी आपको मेटल्स याद आते हैं उनको सबके नाम लिख सकते हो. सोडियम, पोटेशियम. तो दीज आर एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं तो फॉस्फोरस इसका सिंबल होता है P. पोटेशियम, सिंबल ऑफ पोटेशियम इज K. सल्फर इज S. ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O. ओके, तो दीज आर नॉन मेटल्स. तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं इसके साथ में. ओके, लेट अस कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक वन बाय वन देखेंगे, पहले मेटल्स और फिर नॉन मेटल्स की. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ओके, हाउ दीज मेटल्स आर दे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. ओके, तो आपको पता है कि मेटल्स और कुछ जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड सम मेटल आर लेस रिएक्टिव. इसके लिए एक सीरीज़ होती है जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो मेटल्स टॉप पे होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, और जो नीचे मेटल्स होते हैं जितना उस सीरीज़ में नीचे मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव. आप यहाँ पे सीरीज़ देख सकते होगे कि मैं बना देती हूँ वो सीरीज़ क्या है. इसके लिए पोटेशियम, सोडियम और इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव. और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे इस सीरीज़ में क्या होंगे, मेटल्स जो आपको लेस रिएक्टिव होंगे वो दिखते जाएंगे. आई एम राइटिंग द सिम्बल्स ऑफ मेटल्स. ओके, तो दीज आर सम मेटल्स जो जैसे अगर सपोज ये जो मैंने पोटेशियम लिखा हुआ है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, तो दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स. क्योंकि ये कहाँ पे है, टॉप सीरीज़ के ऊपर है, टॉप में है, तो क्या होंगे, दे आर मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स विच इज़ प्रेजेंट बिलो द टेबल. ओके, तो हम लोग जैसे अगर हम इस टेबल को देखने से पता चल रहा है कि जो कैल्शियम और सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक, आयरन. इन सबसे मैग्नीशियम भी थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा. मैग्नीशियम इनफैक्ट रिएक्टिव मेटल्स में ही आता है. तो अगर हम लोग सबसे पहले आयरन की अगर देखते हैं रिएक्शन, हाउ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. आपने देखा होगा कि आयरन का जैसे ब्रिजेस वगैरह जो बने होते हैं उनके ऊपर रेड कलर का पाउडर आपने देखा होगा कि एक पाउडरस सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो व्हाट इज़ दैट पाउडर,
वो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं उसको कि वो रस्ट होता है। वो क्या है, रस्ट। तो व्हाट हैपन्स अगर हम लोग किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़ को, अगर वो पेंटेड नहीं है, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, और उसको हम लोग ऐसे ही मॉइस्चर में छोड़ देंगे तो क्या होगा। आजकल जैसे रेनी डेज चल रहे हैं, तो आप जो आयरन से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे टूल्स है, कोई भी टूल है, उसको अगर आप बाहर छोड़ दो तो क्या होगा कि वो दे विल कैच रस्ट आफ्टर सम टाइम। तो व्हाट इज़ दैट, रस्ट। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर और मॉइस्चर, सब कुछ एयर में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और वाटर भी प्रेजेंट है। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म्स, Fe2O3.XH2O, दिस इज़ नथिंग, इट इज़ रस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट। तो यही जो आप जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप देखते हो, ये रस्ट जो रेड कलर का पाउडर होता है, दैट इज़ रस्ट। ओके, तो ये रस्ट का फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही पूरी रिएक्शन लिखनी है, पढ़नी है। तो व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और एंड मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, देन इट फॉर्म्स रस्ट। ओके, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं एक और मेटल है जो कि रिएक्टिव मेटल्स में ही आता है, जैसे मैग्नीशियम। आप अगर अपनी केमिस्ट्री लैब में कभी गए हो तो वहाँ पे आप जो लैब अटेंडेंट सर होते हैं उनसे कभी आप बोलो कि मुझे मैग्नीशियम देखना है, तो आप वो मैग्नीशियम आपको आराम से दिखा देंगे, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, रिबन्स के फॉर्म में आता है, सॉफ्ट मेटल है थोड़ी, तो ये रिबन्स के फॉर्म में मिलता है आपको, बहुत ईजिली अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज में, तो यू कैन ईजिली सी दैट। ओके, तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है। तो ये जब इसको बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग साउंड, एक डैजलिंग लाइट के साथ, मतलब एक बहुत ही चमकीली लाइट के साथ ये बर्न करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न्स विद डैजलिंग लाइट, ये डैजलिंग लाइट के साथ बर्न करता है। ओके, और इसके जब ये पूरा बर्न हो जाता है तो बाद में ऐश, वाइट कलर की ऐश जो बचती है, इट इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब और देख लेते हैं कि क्या रस्टिंग, जैसे हमने पढ़ा रस्टिंग आयरन में होती है, क्या किसी और मेटल में भी रस्टिंग होती है। यस, कॉपर में भी रस्टिंग होती है। कॉपर से बना हुआ, जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा के बारे में सुना होगा, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस कलर की है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा टीवी में, तो देखा होगा कि इट इज़ लाइट ग्रीनिश इन अपीयरेंस। तो वो लाइट ग्रीन कलर के, आप कहोगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। तो कॉपर का कलर ग्रीन तो नहीं होता है, तो वाई इट अपेयर्स ग्रीन इन कलर। तो इसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में इट अटेन रस्ट, उसके ऊपर भी रस्ट आ जाती है। तो वो जो रस्ट है, जो यहाँ पे जो रस्ट बन रही है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में, दैट इज़ ग्रीनिश इन कलर। ओके, दैट इज़ वाई वो जो कॉपर की स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बेसिकली जो कॉपर का कलर होता है वो रस्टी कलर होता है, मतलब थोड़ा सा रेडिश कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, बट वो ग्रीन आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत दिनों से वो वहाँ पे खड़ी हुई है। तो उससे क्या होता है कि वो कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड इट टर्न्स ग्रीनिश इन अपीयरेंस। ओके, तो वो ग्रीन कलर क्या है, दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो कैसे रिएक्शन हुई, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल इज मॉइस्चर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ये सब कुछ रिएक्ट किया और क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। द कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन। सो इसका जो दिस इज ऑल्सो रस्ट, हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, रस्ट होती है, बट दिस रस्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द रस्ट ऑफ आयरन। इन दोनों का ही कलर डिफरेंट होता है और फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। तो दीज टू रिएक्शंस यू हैव टू लर्न। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि मैग्नीशियम जब को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो
क्या होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी के आगे नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।